अस्सलामुअलैकुम फूडीज़। आज हम नहायत ही आसान कोरियन सैंडविच बनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ ये कि मज़ेदार है बल्कि सेहत के लिहाज से भी फ़ायदेमंद है। इस सैंडविच की सबसे ख़ास बात यह है कि इसे बच्चे हों या बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं और इसे दिन के किसी भी हिस्से में खाया जा सकता है। सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल का और इसमें हम इस तरह से चॉप्ड और क्रश की हुई कैरेट्स डाल देंगे। इन्हें हमने हल्का सा फ्राई करना है, बस इतना ही कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए लेकिन क्रिस्पीनेस ख़त्म ना हो। और साथ ही इसमें डाल देनी है बंद गोभी बारीक कटी हुई 1 कप। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें डाल दिया था तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट का, और हमने डाल दी थी थोड़ी सी काली मिर्च। इसके बाद हमने 1 हरी प्याज लेकर उसे बारीक चॉप किया और वो भी इसमें शामिल कर दी। इन 3 सब्जियों को हमने अच्छी तरह सौते कर लेना है और दूसरी तरफ हमने ले लेने हैं 3 अंडे और उनको बीट कर लेना है और उनमें डालना है तकरीबन 3 चुटकी नमक और 3 से 4 चुटकी काली मिर्च के, और इन्हें भी बीट कर लेना है अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरह से फिट जाए तो हमने वो जो सब्जियां सौते की थी उन्हें ठंडा करके इस बैटर में ऐड कर देना है। यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि सब्जियों को हमने पूरी तरह से गलाया नहीं है, सिर्फ 20% गलाया है, बाकी सब्जियाँ बिल्कुल कच्ची हैं क्योंकि हमें इस सैंडविच में क्रंचीनेस चाहिए सब्जियों की। पैन में बैटर पोर करके हमने इसको चारों साइडों से इस तरीके से समेटा कि ये एक चौकोर सी शक्ल इख्तियार कर ले। देखें, राउंड बिल्कुल भी नहीं है। इसको अच्छे तरीके से फैला लिया था और चारों कोनों से इकट्ठे कर लिया था। दूसरी तरफ एक तवे पर ब्रेड को सेकने के लिए हमने थोड़ा सा मक्खन डाला और मक्खन डालने के साथ ही हमने 4 ब्रेड के स्लाइसिस को इस तरीके से रख दिया और इनको सेकने के लिए हल्की आंच पर छोड़ दिया क्योंकि हमें ये जले हुए स्लाइस नहीं चाहिए बल्कि गोल्डन और क्रिस्पी हों। दूसरी तरफ हमारा ऑमलेट एक साइड से पककर तैयार हो गया था तो हमने इसको पलट लिया था इस तरीके से, ये देखें। और जब हमने अपने ब्रेड के स्लाइसिस को 5 मिनट हल्की आंच पे सेकने के बाद पलटा तो आप ये देखें कि ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए थे। अब हमने इनको उतार लिया था चूल्हे से और हमने क्या किया कि हमने ऑमलेट को कट किया 2 स्लाइसेस में बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि अब बारी आ गई है इसकी असेंबलिंग की। और जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने सेके थे उसके ऊपर हमने एक साइड पर केचप डाल लिया। वैसे जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें केचप या सॉसेस ऐड नहीं होती मोस्टली, लेकिन आपको पता है आजकल बच्चे केचप बहुत खाना पसंद करते हैं तो मैंने हल्का सा केचप अप्लाई कर दिया था। आप भी कर सकते हैं क्योंकि इसने इसको बहुत ही मज़े का जायका दिया था। और ये देखिए इस तरीके से ऑमलेट के स्लाइस रखकर आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसका स्लाइस आपने इस तरीके से इसके ऊपर रख देना है। और दूसरी तरफ अगर आपके पास 1000 आइलैंड सॉस या फिर मायोनीज मौजूद है उसको आपने ब्रेड के एक स्लाइस के ऊपर अप्लाई कर देना है इस तरीके से। देखें, कॉर्नर्स को खाली नहीं छोड़ना, कॉर्नर्स के ऊपर अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड आउट करना है और इस तरह से बाकी के सैंडविच के ऊपर रख देना है। तो ये देखिए हमारा सैंडविच बनकर तैयार है। इसको मैंने 4 हिस्सों में इस तरीके से कट कर लिया था। ये आप देखें, आपको इसका अंदाज़ा अभी से ही इसकी कटिंग के साथ ही हो रहा होगा। यकीन जानिए ये सैंडविच बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही क्रंची और फाइबर से भरपूर। ये देखिएगा, ये देखें आप इस सैंडविच की लेयर्स देखें, सारी लेयर्स हमें अलहदा नज़र आ रही हैं। और यकीन जानिए कि ये सिर्फ ना देखने में बल्कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सैंडविच बनकर तैयार होते हैं। जो बच्चे सब्ज़ियां नहीं भी खाते इस तरीके से वो सब्ज़ियां ज़रूर खाएंगे। आप किसी ना किसी फॉर्म में बच्चों को सब्ज़ियां ज़रूर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।